वॉइस क्लियर है? एक बार कमेंट करके बता दीजिएंगे। मेरी वॉइस क्लियर है आपके पास? चलो, एनपी हाउ आर यू, कैसे हैं? आई एम गुड, चलो वेरी गुड। चलो, बाकी सब लोग आ रहे हैं? थैंक यू सो मच जेटी, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू टाकुम, थैंक यू सो मच। चलो, टुडे वी विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक, है ना? न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। चलो, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिक है हमारा नंबर सीरीज। थैंक यू टोइम, थैंक यू। नंबर सीरीज, नंबर सीरीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ रीजनिंग, बिकॉज यहाँ से आपको, अगर नंबर से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ, तो अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन नंबर से रिलेटेड बनता है नंबर सीरीज में। ठीक है, तो 4 to 5 क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा वेटेज होता है किसी भी टॉपिक से। तो हमें सबसे पहले देखो, नंबर्स यहाँ पर मेंशन है, तो सबसे पहले नंबर्स के बारे में पता करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो नंबर से सीधा सीधा उठ कर आ रहे हैं। तो हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम नंबर्स के बारे में पूरा कंप्लीट जानने वाले हैं कि नंबर्स में क्या क्या होने वाला है। एक सेकंड रुकिएगा गाइज, एक सेकंड। चलो, तो सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो नंबर्स में सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। फर्स्ट होता है नेचुरल नंबर। आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, आप जानते हो नेचुरल नंबर क्या होता है? अगर आप जानते हैं तो एक बार बताइएगा। हाँ, वन से स्टार्ट होता है। कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो वन से स्टार्ट होकर एन तक का नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये हमारे क्या है? नेचुरल नंबर है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जहां से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है, दैट आर नेचुरल नंबर। क्या है वो? नेचुरल नंबर है। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? वन से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एन तक चला जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। अब देखो जरा, कि नेचुरल नंबर के बारे में एक खास बात है कि जितना भी नेचुरल नंबर होता है, जितना भी नेचुरल नंबर होता है, सारा का सारा नेचुरल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, कि जितना भी नेचुरल नंबर होता है, सारा नेचुरल नंबर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि -1 जो है वो नेचुरल नंबर होगा, -2 है जो नेचुरल नंबर होगा, -3 है जो नेचुरल नंबर होगा। ये पॉसिबल, कभी भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो जितना भी नेचुरल नंबर होता है वो सारा का सारा क्या होता है? पॉजिटिव नंबर होता है। अगर मैं बात करता हूँ होल नंबर, तो होल नंबर क्या होता है? कौन बताएगा? अगर हम बात करें होल नंबर पे, तो होल नंबर का डेफिनेशन क्या है? बताइए जरा। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि होल नंबर, तो होल नंबर का डेफिनेशन क्या है? जीरो से स्टार्ट। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं क्या? जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। क्या मैं ये डेफिनेशन दे सकता हूं? जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, बोल सकते हैं ना? तो जीरो और ऑल नेचुरल नंबर, जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, फाइव हो गया, सिक्स हो गया, सेवन हो गया, ये ऑल आर नेचुरल नंबर। ठीक है,
जीरो एंड ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। ठीक है, जीरो और जो हमारा जितना भी होल नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी जितना भी नेचुरल नंबर है उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में, नेक्स्ट आता है भाई साहब कि हमारे पास कंपोजिट नंबर। क्या होता है कंपोजिट नंबर, ना सॉरी पहले प्राइम नंबर पढ़ लेते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर कौन बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, बिकॉज प्राइम नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ से प्राइम नंबर से बनने वाले हैं। तो प्राइम नंबर का डेफिनेशन बताओगे आप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर, कौन बताएगा, कमेंट करके बताइए। प्राइम नंबर का डेफिनेशन बताइए जरा गाइस, प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होगा। टुडे हॉलीडे, हॉलीडे किसका था, आज हॉलीडे क्या क्या था, डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, डिविजिबल बाय टू वो प्राइम नंबर थोड़ी होता है। जेटी ने एक जेटी ने और टीबी ने आंसर किया है डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ, ठीक है मैंने मान लिया। तो आप मुझे बताइए लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा फिर, अगर आप डेफिनेशन बात कर रहे हैं डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ दैट्स फाइन, ठीक है तो मुझे ये बताइए लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, लीस्ट प्राइम नंबर टू होगा, वन क्यों नहीं है। अगर आपने डेफिनेशन बोला है कि सर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय वन एंड इट सेल्फ, तो ये इसके साथ दोनों कंडीशन लग रहा है, वन से भी डिविजिबल है एंड इट सेल्फ से भी डिविजिबल है, तो वन होना चाहिए ना, जेटी और टीबी वन होना चाहिए ना, बट नहीं है, क्यों, क्योंकि अपनी डेफिनेशन जो हमने बताई है वो इनकम्प्लीट है। डेफिनेशन क्या होगी, पूरा कंप्लीट डेफिनेशन सुनिएगा कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ एंड दैट नंबर हैव ओनली टू फैक्टर, उसके केवल कितने फैक्टर होने चाहिए, टू फैक्टर होने चाहिए। अगर मैं वन के फैक्टर की बात करता हूं तो वन का ओनली वन फैक्टर है, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, कि उस कंप्लीट डेफिनेशन क्या है कि उसके केवल ओनली टू फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, और वन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो वन ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है। क्यों नहीं है, कि कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होगा कि मोर देन टू फैक्टर होना चाहिए, बट अगर हम वन की बात करते हैं तो वन का ओनली वन फैक्टर है, इसलिए वन जो है ना तो आपके पास प्राइम नंबर है और ना ही क्या है वो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो लीस्ट प्राइम नंबर में आएगा टू, टू के बाद थ्री, थ्री के बाद फाइव, सेवन, सेवन, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सब क्या है आपके पास प्राइम नंबर है, ये सब क्या है प्राइम नंबर है। इज इट क्लियर, ये सब क्या है हमारे लिए प्राइम नंबर है, और भी है ठीक है, लेकिन मैंने यहीं तक लिखा है। अब एक बात बता दीजिए, जो टू है, ये टू के बारे में अगर मैं बात करूं ना गाइज, डेफिनेशन ये है कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ एंड दैट नंबर हैव ओनली टू फैक्टर। ठीक है रावल, रावण, कि जो नंबर वन और इटसेल्फ से डिविजिबल हो एंड उसके ओनली टू फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब देखो अगर मैं टू पर बात करता हूं तो ये टू जो है ना ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि ओनली इवन प्राइम नंबर देन टू होगा, और टू के अलावा जितना भी प्राइम नंबर है ना, टू के अलावा जितना भी प्राइम नंबर है ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर। ठीक है, एक्सेप्ट टू, ऑल प्राइम नंबर्स आर ओड नंबर्स। ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑल ओड नंबर्स आर प्राइम नंबर, ये डेफिनेशन गलत हो जाएगी कि सारा का सारा ओड नंबर प्राइम नंबर हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। बट ये कंफर्म है कि एक्सेप्ट टू, टू के अलावा जितना भी हमारे पास प्राइम नंबर बचेगा वो सारा का सारा क्या होगा, ओड होगा। तो आपने बोला कि सर फिर हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द सीरीज ऑफ प्राइम नंबर एंड ओड नंबर,
ठीक है, कि सर हम प्राइम नंबर और ओड नंबर की सीरीज को कैसे डिफाइन कर पाएंगे, तो उसके लिए सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि जो ओड नंबर का जो सीरीज होगा ना, उस ओड नंबर की सीरीज में हमेशा इक्वल डिफरेंस आएगा, लेकिन प्राइम नंबर की सीरीज जो होगी ना उसमें इक्वल डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लीस्ट प्राइम नंबर 2 और लीस्ट इवन प्राइम नंबर 2 और लीस्ट ओड प्राइम नंबर, देन आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या इतना सा क्लियर है? बताइए, जो मैंने बोला है ये इतना सा आप लोगों का क्लियर है? हाँ रावण बोलो। डेफिनेशन 3 मतलब? 3 ओड प्राइम नंबर है। 3 जो है ओड प्राइम नंबर है, डेफिनेशन 3 मतलब मैं समझा नहीं। अब मुझे बताइए कि 1 to 100 में, 1 to 100 में कितना प्राइम नंबर है? कौन बताएगा, फटाफट से बताइए। 1 to 100 में कितना प्राइम नंबर है? सर प्राइम नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होता उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। नहीं नहीं कबाक, प्राइम नंबर बोलते हैं उसको दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ एंड दैट नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर। आया समझ? तो 25, यस वेरी गुड। अगर मैं 1 to 100 प्राइम नंबर पर बात करता हूं तो 1 to 100 टोटल 25 प्राइम नंबर होता है। ठीक है, 1 to 100 में टोटल 25 प्राइम नंबर होता है। ठीक है, इसको याद कैसे रखेंगे, देखो जरा। 9664 से याद रखेंगे कैसे सर? इसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर 1 to 25 प्राइम नंबर बात करें तो 9 होता है। 26 to 56 प्राइम नंबर होता है। 51 to 75 6 होता है। और 76 to 100 होता है 4। याद रख लोगे? अरे याद रख लोगे? ठीक है, इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है सभी को? लास्ट एक बार क्लियर करो सर प्राइम नंबर को। बेटा 4 बार क्लियर कर चुका हूं, कब आप 4 बार बता चुका हूं, 4 स्टूडेंट आए और चारों को मैंने बताया है। थोड़ा सा आप लोग टाइम से आए हो। लास्ट एक बार ये है कि अगर किसी भी प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर क्या होता है कि दैट नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, एंड दैट नंबर है ओनली 2 फैक्टर। ठीक है, कि उस नंबर का केवल कितना फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर होना चाहिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ?
चलो, अब 1 to 100 में टोटल 25 प्राइम नंबर हुआ, 25 प्राइम नंबर हुआ, ठीक है। 1 to 25 में 9 होगा, 26 to 50 में 6 होगा, 51 to 75 6 होगा, और 76 to 100 कितना होगा, 4 होगा। क्लियर? क्लियर है? चलो, अब मुझे बताओ कि इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर का डेफिनेशन बहुत। मेरा कैमरा ऑन है। इवन नंबर का डेफिनेशन, डिविजिबल बाय टू, कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय टू। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया। दीज ऑल नंबर्स आर, यानी कि मैं ये कह सकता हूं जो भी 2 का मल्टीपल होगा वो इवन नंबर होगा क्या? यस या नो? कि जो भी 2 का मल्टीपल होगा वो इवन नंबर होगा, ठीक है। और जो इवन नंबर होते हैं ना उनमें डिफरेंस इक्वल होता है। अगर मैं कॉन्जुगेटिव इवन नंबर पे बात करता हूं तो भी डिफरेंस इक्वल होगा। अगर मैं अल्टरनेटिव इवन नंबर पे बात करता हूं तो भी डिफरेंस इक्वल होगा, ठीक है। अब बताइए ओड नंबर। ओड नंबर नॉट डिविजिबल बाई टू है भाई। नॉट डिविजिबल बाई टू हो जाएगा ना? यस या नो? कि नॉट डिविजिबल बाई टू, ठीक है। तो 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद हो जाएगा 5, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। ये सब क्या है? अपने पास ओड नंबर है, ठीक है। ये तो एक बेसिक है जो हम हमेशा से याद रखते आ रहे हैं, ठीक है। ओके। अब आता है हमारे पास में एक आता है स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर 30 तक का स्क्वायर किस किस को याद है, मुझे इतना बताओ। स्क्वायर नंबर देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट चल रहा है स्क्वायर नंबर पे। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट चल रहा है स्क्वायर नंबर पे, तो मुझे बताओ स्क्वायर नंबर का डेफिनेशन क्या है। स्क्वायर नंबर के बारे में बता दीजिए। स्क्वायर नंबर 30 तक का स्क्वायर किस किस को याद है, बताइए जरा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर ये कौन सा टॉपिक में चल रहा नंबर सीरीज। है? हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू सो मच डियर। सर ये पंकज सर बोल रहा था ना, छुट्टी है, एक मैसेज आया था ना, इसलिए हम बैठ गया था। देखे तो अभी लिंक आके बताया ना। मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं था।
सर ये स्टार्ट है ना और बहुत चला गया। हम्म ये जस्ट स्टार्ट है ना, आगे में बहुत चला गया सर। हम्म चलो आओ, देखो एक बार स्क्वायर नंबर पे बात करते हैं। तो लगभग आप लोगों को 40 तक का स्क्वायर याद करना है। ठीक है, वो क्यों करना है? क्योंकि जब नंबर एक्चुअली टुडे वाज हॉलीडे। अच्छा, आज हॉलीडे था क्या? चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हॉलीडे मना लेते हैं। ठीक है। ठीक है, पंकज सर ने बोला था तो आज ठीक है हॉलीडे कर लेते हैं, थोड़ा सा ये स्क्वायर नंबर को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हॉलीडे मना लेते हैं, टीचर्स डे है। चलो अब देखो, स्क्वायर नंबर पर हम बात करते हैं तो स्क्वायर नंबर में एटलीस्ट हमें 40 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है। अगर जिसको याद नहीं है वो 5 5 के पेयर में याद करेगा। 5 आज हो गए, 5 कल हो जाएंगे, 5 परसों हो जाएंगे, तो ऐसे आप याद कर लेंगे इनको। ठीक है, स्क्वायर नंबर को। ओके। तो देखो मैं कुछ एक स्क्वायर आप लोगों के लिए लिख रहा हूं। 1 का स्क्वायर वो तो है 1, फिर 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 196, 225। फिर आएगा 256, फिर होगा 289, फिर होगा 324, फिर होगा 361, फिर होगा 400, फिर होगा आपके पास में 441, फिर होगा 484, फिर होगा 529, फिर होगा 576, 625, और फिर होगा 676, फिर होगा 729, 784, फिर होगा 841, और फिर हो जाएगा 900। ठीक है, ये 30 तक का स्क्वायर लिख दिया है। उसके बाद में लिखेंगे तो 961, 1024, ऐसे 1089 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो ये स्क्वायर आप लोगों को याद होना चाहिए। इस स्क्वायर को मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग 40 तक का स्क्वायर याद करेंगे। कितना? 40 तक का स्क्वायर आप लोगों को याद रखना है। ओके। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि ये नंबर अगर हमें, या ये स्क्वायर नंबर हमें याद रहेगा, तो जो सीरीज दिया जाएगा ना, उस सीरीज में आप तुरंत का तुरंत बता पाओगे कि ये स्क्वायर नंबर है या ये स्क्वायर नंबर नहीं है। उस सीरीज में आप बता पाओगे। क्लियर है? क्लियर है? तो सब लोग ऐसे ही आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं सब लोग है ना आज। चलो अब मैं एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट सिखाता हूं आपको। क्या है? चलो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सिखाता हूं मैं आपको। इसको मैंने लिखा है एक, ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मीनिंग आप समझ रहे हैं कि एक सीरीज में यहां पर आप लोगों को लिखने वाला हूं। देखो, एक सीरीज लिखने वाला हूं। वो सीरीज आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मीनिंग क्या है? कि जितने का हम स्क्वायर कर रहे हैं उतना ही हमें उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि जितने का हम स्क्वायर कर रहे हैं उतना ही हमें उसके अंदर ऐड करना है। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है 2। मैं सीरीज लिख देता हूं फिर उसको समझाता हूं। 2 6 20, ये लीजिए। ठीक है, अब देखो ये क्या है? 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, ये है आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2। ये है आपका 3 का स्क्वायर प्लस 3। ये है आपका 4 का स्क्वायर प्लस 4। ये है आपका 5 का स्क्वायर प्लस 5। देख लो है या नहीं है?
ये है आपका 6 का स्क्वायर प्लस 6, ये है आपका 7 का स्क्वायर प्लस 7, ये है आप लोगों का 8 का स्क्वायर प्लस 8, ये है आप लोगों का 9 का स्क्वायर प्लस 9, और ये है आप लोगों का 10 का स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, कि 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर प्लस 4। ये जो सीरीज है ना, इस सीरीज को आप एज इट इज याद रखोगे, क्योंकि ये सीरीज से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये नंबर दिखते ही आपको तुरंत पता लग जाना चाहिए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। कुछ नहीं होगा। क्लियर है इतना? तो ये प्रॉपर एक्स का इसका शॉर्ट्स बना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्लियर है? अब मैं यहां पर यस। मेंशन कर रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि जितने का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसमें से उतना ही हम माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, कि जितने का हम स्क्वायर कर रहे हैं उसमें से उतना ही माइनस कर दे रहे हैं। तो मैं सीरीज लिख रहा हूं, फिर उसको समझाऊंगा। 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72 और 90। ठीक है, देखिएगा जरा, ये है हमारा 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये है हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये है हमारा 3 का स्क्वायर माइनस 3, ये है हमारा 4 का स्क्वायर माइनस 4, ये है हमारा 5 का स्क्वायर माइनस 5, ये है हमारा 6 का स्क्वायर माइनस 6, 7 का स्क्वायर माइनस 7, ये है हमारा 8 का स्क्वायर माइनस 8, ये है हमारा 9 का स्क्वायर माइनस 9, और ये है हमारा 10 का स्क्वायर माइनस 10। अब मैं एक बात बोलूं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक ही बात होता है। आपने बोला सर ऊपर जीरो नहीं है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में, तो हम जीरो लिख सकते हैं वहां पर, 0 का स्क्वायर प्लस 0। क्लियर है? तो ये सीरीज देखते ही आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का सीरीज है। इतना क्लियर है? ये सीरीज एज इट इज याद रखना है। बताइए, इतना क्लियर है सभी का? चल, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। ठीक है, तो आप लोगों को ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स, जो मैं यहां पर आज आप लोगों को बता रहा हूं ना, ये पूरा कंप्लीट आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्यूब नंबर पे। किस पर बात करते हैं? क्यूब नंबर पे। तो एटलीस्ट कितने तक का क्यूब याद है आपको? क्यूब नंबर कितने तक का क्यूब याद है? तो एटलीस्ट 20 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्यूब नंबर में 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। इसको मैं लिख रहा हूं एक्स क्यूब। ठीक है, 20 तक का अगर आपको क्यूब याद होगा तो थोड़ा सा हमारे लिए जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, अरे यस या नो? यस सर। यस सर, आप भी सो रहे हो क्या? चलो देखो आओ, तो देखो 1 का क्यूब हो जाएगा 1, फिर 8, 27, 64, 125, फिर हो जाएगा 216, 343, 512, 729, 1000, फिर हो जाएगा 1331, फिर होगा 1728, 15 तक का मैं लिख दे रहा हूँ, है ना?
फिर आ जाएगा 2197, फिर हो जाएगा 2744, फिर हो जाएगा 3375। ये आपके पास में कितने तक का क्यूब है? ये 15 तक का क्यूब मैंने यहाँ पर मेंशन किया। अब देखो, जो अपन ने लॉजिक क्यूब नंबर के साथ किया था, सेम यहां कर रहे हैं। यहां पर मैं मेंशन कर रहा हूं एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, यहां मेंशन कर रहा हूं एक्स क्यूब प्लस एक्स, मीन्स जितने का हम क्यूब करेंगे उतना ही उसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो 1 का क्यूब प्लस 1 किया तो यहां हो गया 2, फिर हो जाएगा 10। ये सीरीज भी आपको ऐसे कैसे याद रखना है, 130, 222, 350, 520, 738 और 1010। ठीक है, ये हो जाएगा सर 1 का क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2, ये हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस 3, ये हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 4, ये हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 5, ये हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 6, ये हो जाएगा 7 का क्यूब प्लस 7, ये हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस 8, ये हो जाएगा 9 का क्यूब प्लस 9, और ये हो जाएगा 10 का क्यूब प्लस 10। ठीक है, 1 का क्यूब प्लस 1, 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये सीरीज आपको कहीं भी दिखेगा तो आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि सर दिस इज एक्स क्यूब प्लस एक्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स। जितने, देखो ये जो लास्ट में एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब वाली जो बातें बताई है ना, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, जितने का क्यूब करेंगे उतना ही उसमें से माइनस करेंगे। तो फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, फिर 6 होगा, फिर 24, फिर 60, 125, 210, 336, 504, 720 और 990। ठीक है, तो यहां से देखो ये क्या है, 1 का क्यूब माइनस 1, ये है 2 का क्यूब माइनस 2। ठीक है, और ये है आप लोगों का 3 का क्यूब माइनस 3, ये है आप लोगों का 4 का क्यूब माइनस 4, ये है 5 का क्यूब माइनस 5, ये है 6 का क्यूब माइनस का 6, ये है 7 का क्यूब माइनस का 7, ये है 8 का क्यूब माइनस का 8, ये है 9 का क्यूब माइनस 9, और ये है 10 का क्यूब माइनस 10। क्या ये सीरीज याद हो जाएंगी आप लोगों को? बता दो, ये कुछ एक सीरीज मैंने यहाँ पर मेंशन करवाई है, क्या ये याद हो जाएगी? यस या नो? चलो, अब एक बात बताओ, स्क्वायर करना किस किस को आता है? क्या आप स्क्वायर करना जानते हैं? स्क्वायर करना जानते हैं आप? अगर मैं आपको बेस्ट वे बताऊं स्क्वायर करने का, कि विद इन सेकेंड आप स्क्वायर कर सकते हैं, एक बार बताऊं आप लोगों को मैं? चलो, जैसे अब देखो, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से एक स्क्वायर करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है, सर देखिए। उसको वापस समझाइए ना। किसको? बैक बैक क्यों? आपका आपका नाम? अभी जस्ट ज्वाइन किया है आपने? जी। हाँ, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा दोस्त। ये डायरेक्ट स्क्वायर और क्यूब हाँ की कहानी लिखी है मैंने, ये आपको जी। याद करना पड़ेगा। तो एक बार रिकॉर्डेड देखना, नहीं आया तो कल की क्लास में समझना मेरे से, ठीक है? नहीं, ये वाला को थोड़ा समझाइए।
यार ये आप एक तो लेट आ रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं ये वाला तो समझाना पड़ेगा। ये अच्छी बात है क्या, ये बताइए मुझे। हाँ, समझने के लिए दिल है वो अच्छी बात है तो। ये क्यूब नंबर है, 1 to 15 का क्यूब नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 27, 64, 125, 216, 347, ये क्यूब नंबर है। 1 to 15 का क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स, दिस मीन्स एक्स क्यूब प्लस एक्स का मीन्स होगा कि जितने का क्यूब कर रहे हो उसमें उतना ही क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, जितने का हम क्यूब कर रहे हैं उतना ही ऐड करेंगे। ये एक सीरीज होती है। इस सीरीज को मैंने डायरेक्ट लिखा लिखा 2, 10, 30, 68, 130, 222, 350, 520, 738, 1010। ये देखो 2 जो है ये 1 का क्यूब प्लस 1 है, यानी कि जितने का क्यूब किया उतना ही ऐड किया। यहाँ देखो 2 का क्यूब प्लस 2, 3 का क्यूब प्लस 3, 4 का क्यूब प्लस 4, 5 का क्यूब प्लस 5, 6 का क्यूब प्लस 6, 7 का क्यूब प्लस 7, 8 का क्यूब प्लस 8, 9 का क्यूब प्लस 9, 10 का क्यूब प्लस 10। ठीक है, ये सीरीज है, आपको याद करना होगा। ओके, अब सेम एज एक्स क्यूब माइनस एक्स, यानी कि जितने का हमें क्यूब करना है उतना ही उसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो ये एक सीरीज होती है, यहां से यहां तक का। आगे भी होती है लेकिन अभी मैंने जितना अपने काम चल जाता है उतना मेंशन किया है। देखो यहां पर देखो, ये है 1 का क्यूब माइनस 1, ये 2 का क्यूब माइनस 2 होता है, 24, 3 का क्यूब माइनस 3 होता है, 4 का क्यूब माइनस 4, 5 का क्यूब माइनस 5, 6 का क्यूब माइनस 6, 7 का क्यूब माइनस 7, 8 का क्यूब माइनस 8, 9 का क्यूब माइनस 9 और 10 का क्यूब माइनस 10। ये आप लोगों को ऐसे कैसे याद रखना है, ये जब भी नंबर दिखे तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि ये एक्स क्यूब प्लस एक्स है या एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, आओ आप देखो गाइस, आप इसमें लोगों क्या को मैं क्यूब क्यूब निकल जाएगा ना सर? हैं क्यूब निकलेगा ना इधर से? क्या क्यूब, आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपकी। क्यूब क्या अभी का वो वाला जो क्या क्यूब निकालने के लिए? ये लो ना, ये रहा क्यूब, 1 to 15 का क्यूब है, ये रहा। 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, फिर 9 का 729, 10 का 1000, 11, ये रहा 12, 13, 14, 15। ठीक है। ठीक है। हम्म। गुरुजी चला गया क्या? देखो 76 का स्क्वायर करना है, पता है क्या करना है 76 के स्क्वायर के लिए। देखो इस वाले नंबर का स्क्वायर करो 49 होता है, इस वाले नंबर का स्क्वायर 36, इतना काम कर लोगे, यस या नो? बताओ, इतना काम कर लोगे आप सब लोग? कमेंट फास्ट, इतना काम कर लोगे? अब देखो आगे पता है क्या करना है। देखो इतना काम करने के बाद देखो, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करो, इसका हमें स्क्वायर करना है ना, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करो, क्या 42 हो गया? और इस 42 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 84 हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके जस्ट डबल करके यहां लिख दो। ठीक है, अब देखो, अब हो गया हमारा स्क्वायर। 6 का 6, ये 3 कैरी है। ठीक है, 3 कैरी है तो आगे फॉरवर्ड होगा, तो 84 और 3 क्या हो जाता है, 87 हो जाता है। कैरी कितना हो गया, 8 हो गया। 49 प्लस 8 करेंगे तो 57, ये लो, ये हो गया स्क्वायर किसका, 5776, 76 का स्क्वायर हो गया। नहीं आया समझ, समझ नहीं आया? एक क्वेश्चन और बताऊं, देखो आराम से समझना। मान लो कि अपने को 47 का स्क्वायर करना है,
टागुम, दूसरा क्वेश्चन लेकर बता दूं, दूसरा क्वेश्चन लेकर बता दूं। देखो 47 का स्क्वायर करना है, तो इस 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। इस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 7, ठीक है, कितना हो जाएगा, 28। जस्ट डबल कर दो, 28 मल्टीप्लाई बाई 2, 56। ये 56 यहां मेंशन करो बीच में, ठीक है, ये लो 56। क्लियर। अब देखो ये 9 का 9 यूनिट डिजिट क्या है, 9। फिर ये जो 4 है ये कैरी है, कैरी आगे फॉरवर्ड होगा, तो 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60, 60 का 0, और कैरी कितना चला गया, 6, और 16 प्लस 6 22, तो 2209 किसका स्क्वायर है, 47। अब आया, अब आया, किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, इसमें किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। एक क्वेश्चन और बता दूं, चलो मान सर लो, हाँ जी, सर ये फॉर्मूला से जो भी नंबर को निकाल सकते हैं क्या, उसका यस स्क्वायर? यस यस, 99 तक आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि सर 37 का स्क्वायर करके बताओ, देखो 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया, 3 इंटू 7 21, मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि डबल करना है, तो 42। 9 का 9, ये कैरी आगे जाएगा, 42 और 6 कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ये लो सर, सॉरी 42 और 4 कितना हो जाएगा, 46। अब यहां से कैरी कितना आ जाएगा भाई, 4 आ गया ना, तो 9 और 4 13, 1369। आ गया मजा। इस नंबर से आप कोई इस लॉजिक से आप किसी भी तरीके का स्क्वायर एज इट इज निकाल सकते हो। क्लियर है। चलो तो फिर आज इतना ही रख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का छुट्टी था, मैंने क्लास लगा दिया, मुझे आइडिया नहीं था। ठीक है, तो आज इतना ही रख लेते हैं, बाकी हम कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। सॉरी आप लोगों का छुट्टी बर्बाद किया मैंने, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, है ना। मुझे पता नहीं था, आइडिया नहीं था मुझे कि आज छुट्टी है। कोई बात नहीं सर, उल्टा एकदम बढ़िया स्क्वायर रूट का सिंपल ट्रिक देके चला गया आप। बहुत सिंपल ट्रिक है, बहुत सिंपल। ठीक है, बाकी कल हम डिस्कस करते हैं इससे आगे का, ओके। कल कल स्क्वायर रूट भी बताना बताना है आपको कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। स्क्वायर रूट में आप लोगों को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता होगा, तो स्क्वायर रूट का भी बहुत सिंपल तरीका मैं कल की क्लास में बताने वाला हूँ, ठीक है गाइस। चलिए, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ओके भैया, बाय बाय।